नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। बेबी देवी उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की मंत्री बनी, वहीं सीएम के पास रहा शिक्षा विभाग। हेमंत सरकार में मंत्री बनी बेबी देवी को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की मंत्री बनाया गया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास पूर्व में आवंटित विभागों के अतिरिक्त स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग भी रहेगा। इस संबंध में सोमवार को ही मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी। रांची में झामुमो केंद्रीय समिति की बैठक आज। डुमरी से बेबी देवी को प्रत्याशी बनाने की हो सकती है घोषणा। झामुमो केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक मंगलवार यानी कि आज 4 जुलाई को रांची के सोहराई भवन में होगी। इसकी अध्यक्षता शिबू सोरेन करेंगे। मौके पर उनके साथ कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। दिन के 10:30 पर होने वाली बैठक में केंद्रीय समिति के 250 सदस्य पार्टी की अगली दिशा क्या होगी, इस पर मंथन करेंगे। बताया गया कि विशेष रूप से अगले वर्ष होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी। बताया गया कि यहीं से लोकसभा चुनाव का शंखनाद होगा और कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया जाएगा। केंद्रीय समिति की बैठक में बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के सदस्य भी हिस्सा लेंगे। देश भर में भाजपा के खिलाफ बन रहे महागठबंधन की जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठक में देंगे। इसके बाद केंद्रीय समिति तय करेगी कि महागठबंधन को लेकर पार्टी का रुख क्या होगा। लोकसभा चुनाव में पार्टी कितनी सीटों और किन किन राज्यों में लड़ेगी, इस पर चर्चा की जाएगी। पार्टी का मुख्य मुद्दा क्या होगा, यह भी केंद्रीय समिति तय करेगी। इधर सोमवार को मंत्री पद की शपथ लेने वाले दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को केंद्रीय समिति की बैठक में डुमरी विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी के रूप में पेश किया जाएगा। शिबू सोरेन उनका परिचय केंद्रीय समिति से कराएंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने जरमुंडी ग्रिड सब स्टेशन का किया उद्घाटन। बोले, दुमका और देवघर में नहीं होगी बिजली की किल्लत। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के एक उपभोक्ता परिवार तक निर्बाध एवं गुणात्मक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार कृत संकल्प है। इसी कड़ी में आज सोमवार को 132/33 kV के ग्रिड सब स्टेशन जरमुंडी एवं संबंधित द्विपथ लीलो संचरण लाइन का ऊर्जान्वयन किया गया। इस ग्रिड सब स्टेशन के उद्घाटन होने से दुमका एवं देवघर जिले के विभिन्न क्षेत्र जैसे बासुकीनाथ तीर्थ स्थल, तलझारी, घोरमारा, जरमुंडी, सोनरायडाड़ी आदि में बिजली की समस्या से लोगों को निजात मिल सकेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाले समय में यह ग्रिड सब स्टेशन अलग अलग ग्रिडों से भी जुड़ेगा। उन्होंने कहा कि बिजली की महत्ता से आज कोई भी अपरिचित नहीं है। बिना बिजली के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। पाकुड़ में जमकर हुई बारिश से नदियां उफान पर, घरों में घुसा पानी। डीसी ने लोगों से की है अपील। पाकुड़ जिले में लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है। रविवार को अचानक जमकर बारिश हुई। रविवार रात करीब 2 बजे बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो सोमवार दोपहर के 12 बजे तक चलता रहा। इस दौरान करीब 91.98 mm बारिश हुई। वहीं जमकर हुई बारिश से जिले के विभिन्न नदियों का पानी उफान पर है। कई गाँव में पानी घुस गया। इसके अलावा खेत और बहियार भी पूरी तरह से डूब गया। नदियों में पानी भरने के कारण पानी पुल के ऊपर से पार होने लगा। इधर भारी बारिश को देखते हुए पाकुड़ डीसी वरुण रंजन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। कहा कि बारिश के समय जरूरी काम पड़े तो ही घरों से बाहर निकलें। बारिश के समय और आसमान में आकाश बिजली के कड़कने के समय घरों के अंदर ही रहें। ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। बाहर निकलते समय पूरी सावधानी बरतनी जरूरी है। फिलहाल लोगों को चाहिए कि जब भी बादल गरजना शुरू हो, सुरक्षित स्थानों से बाहर न निकलें और अगर कहीं भी फंस जाएं तो लोगों को चाहिए कि बड़े पेड़ों की बजाय मकानों के नीचे खड़े हो जाएं, क्योंकि बिजली अधिकतर ऊंचे स्थानों या लंबे ऊंचे पेड़ों पर ही गिरती है। झारखंड बिहार की सीमा पर श्रावणी मेले का हुआ उद्घाटन। मंत्री बादल ने कहा, श्रद्धालुओं की सुविधा का रखेंगे ख्याल। श्रावणी मेला 2023 को लेकर झारखंड के देवघर और बिहार के बांका जिले की सीमा पर स्थित दुमा में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन सुबह के मंत्री बादल पत्रलेख ने किया। इसके साथ ही 2 महीने के लिए बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में VIP, VVIP और आउट ऑफ टर्न दर्शन पर पूरी तरह से रोक लग गई। आज यानी कि 4 जुलाई मंगलवार से श्रावणी मास शुरू हो रहा है। श्रावण मास में भारत के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए देवघर आते हैं। आप सबको बता दूं कि सोमवार यानी कि 3 जुलाई 2023 को झारखंड की सीमा में दुमा कांवरिया पथ श्रावणी मेला का विधि विधान पूर्वक शुभारंभ कराने के लिए 11 वैदिक पुरोहितों द्वारा बाबा बैद्यनाथ की पूजा के साथ विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2023 का शुभारंभ कराया गया। झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री बादल पत्रलेख ने मेला का उद्घाटन करने के बाद कहा कि श्रावण मास में देवघर एवं बासुकीनाथ आने वाले श्रद्धालुओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
आप सबको बता दूं कि वैदिक पुरोहितों की पूजा संपन्न हुई तो अतिथियों ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर श्रावणी मेला 2023 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत में जिले के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने स्वागत भाषण दिया। उपायुक्त ने बताया कि 19 वर्ष बाद ऐसा श्रावणी मेला आया है जिसमें 8 सोमवार पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में बाबा नगरी देवघर आने वाले देवतुल्य श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराएगी। सिमडेगा में बिजली की समस्या को लेकर झापा ने दिया धरना। एनोस एक्का बोले, क्षेत्र की समस्या पर किसी ने नहीं लिया सुध। झारखंड पार्टी यानी कि झापा द्वारा सिमडेगा जिले में बिजली समस्या को लेकर पावर हाउस सिमडेगा के समीप एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर झारखंड पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री एनोस एक्का ने कहा कि सिमडेगा जिले में बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से लोगों के सामने विकट समस्या उत्पन्न हो गई है और लोग पूरी तरह से परेशान भी हैं। जिले के अंदर अनावश्यक बिजली बिल, एक घर में 2 कनेक्शन का बिल और कहीं कहीं पर तो बिजली की आंख मिचौली और ट्रांसफार्मर जलने की समस्या आ रही है, लेकिन अब तक विभाग उसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि झारखंड पार्टी यानी कि झापा विभाग के खिलाफ उलगुलान करेगा। आप सबको बता दूं कि पूर्व मंत्री ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों को लोग चुनाव में इसलिए जीत दिलाते हैं ताकि उनकी समस्या को दूर करें, लेकिन सिमडेगा के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के सांसद और दोनों विधायक गहरी नींद में सो रहे हैं, जिसकी वजह से बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाओं की घोर कमी है और इसका समाधान कोई नहीं कर रहा है। जहाँ पर अगवा की आवश्यकता है वहाँ पर जनप्रतिनिधि अगवा की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। लेकिन अब झापा यानी कि झारखंड पार्टी लोगों की समस्याओं के लिए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगी, चाहे जेल जाना पड़े या फिर बिजली विभाग के दफ्तर में ताला लगाना पड़े। झारखंड के पूर्व मंत्री और विधायक सरयू राय ने की रामाचारी पूजा। सावन के पहले दिन भगवान शिव का करेंगे रुद्राभिषेक। पूर्व मंत्री और जमशेदपुर के विधायक सरयू राय के बारिडी स्थित विधायक कार्यालय में रामाचारी पूजा का आयोजन किया गया। सोमवार की सुबह 8:30 बजे से पूजा शुरू हुई। बतौर मुख्य यजमान विधायक सरयू राय ही शामिल हुए। उनके साथ 150 से अधिक महिलाएं एवं भाजपा समर्थक पूजा में बैठे थे। पुरोहितों से विधिवत पूजा संपन्न कराई। सावन के पहले दिन यानी कि आज मंगलवार को सुबह 7:30 बजे से बारिडी कार्यालय में भगवान शंकर का रुद्राभिषेक होगा। इसके बाद 12:30 बजे से प्रसाद का वितरण होगा जो रात्रि 11 बजे तक चलेगा। धूम्रपान और तंबाकू मुक्त घोषित होगा श्रावणी मेला। लोगों को किया जाएगा इससे होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक। देवघर में सोमवार को श्रावणी मेले का उद्घाटन किया गया। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने इसका उद्घाटन किया। आप सबको बता दूं कि इसमें दर्शनार्थियों और कांवड़ियों की सुविधा का हर संभव व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही इस क्षेत्र को धूम्रपान और तंबाकू मुक्त घोषित भी किया गया है। आप सबको बता दूं कि राज्य के स्वास्थ्य निदेशक प्रमुख डॉक्टर बीके सिंह ने इसे लेकर देवघर, दुमका, रांची एवं खुट्टी के उपायुक्तों को आदेश दे दिया है। चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने 2 नाबालिगों को रस्सी से बांधा, सिर मुड़कर पहनाई जूते की माला, पुलिस ने कराया मुक्त। झारखंड के साहिबगंज जिले में चोरी से नाराज ग्रामीणों ने 2 नाबालिगों को रस्सी से बांधकर न सिर्फ उनका सिर मुड़ा दिया बल्कि जूते चप्पल की माला पहनाकर उन्हें बारिश के गंदे पानी में बैठने पर मजबूर किया। इन दोनों नाबालिगों पर एक महिला के घर से पैसे चुराने का आरोप है। पुलिस को सूचना मिलते ही पहुंची और ग्रामीणों के चंगुल से उसे मुक्त कराया। जानकारी के अनुसार शनिवार की रात उस गाँव की एक महिला के घर से 4,375 रुपए की चोरी हो गयी थी। इसकी छानबीन करने के बाद पता चला कि उसी के घर पर आना जाना करने वाले 2 नाबालिगों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद उन नाबालिगों से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। इसके बाद गांव के ही कुछ लोगों ने दोनों नाबालिगों का हाथ बांधकर उनका सिर मोड़कर जूते चप्पल की माला पहना दी। इसके बाद बारिश के जमे गंदे पानी में बैठा दिया। इस दौरान ग्रामीणों की भीड़ जुटी थी। इधर जैसे ही पुलिस को घटना की जानकारी मिली, राजमहल पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और दोनों नाबालिगों को अपने साथ राजमहल थाना ले गई। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका पर 10 जुलाई को सुनवाई। कोर्ट ने ईडी से मांगा है जवाब। रांची में जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की जमानत याचिका पर ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने ईडी से जवाब मांगा। मामले में अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। इसी मामले में आरोपित कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और अब अगली सुनवाई 7 जुलाई को निर्धारित की है। पलामू से 3 केजी का लैंडमाइन बरामद। छतरपुर के देवगन से पिपरा जाने वाली सड़क पर लगा रखा था बम। रांची से बम निरोधक दस्ता को बुलाया।
पलामू में पुलिस के जवानों ने 3 किलो का लैंड माइन्स बरामद किया है। यह लैंड माइन प्रतिबंधित नक्सली संगठन भकपा माओवादी की ओर से लगाया गया था। बम छतरपुर के देवगन होते पिपरा जाने वाले सड़क पर लगाया गया था। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर पुलिस के जवान जांच में निकले थे, तभी उन्हें देवगन से आगे नहर से मुड़ने वाली सड़क के नीचे लैंड माइन्स नजर आया। माओवादियों ने लैंड माइन्स को कोडेक्स वायर से जोड़कर रखा था। पुलिस ने तत्काल इलाके को घेर लिया और इसकी जानकारी जुगवार की टीम को दी। रांची से जुगवार की बीडीएस बम निरोधक दस्ता को इस बारूदी सुरंग को नष्ट करने के लिए बुलाया गया और इसे डिफ्यूज किया गया। संताल और संथाल के चक्कर में परेशान हो रहे हैं धनबाद के अभ्यर्थी। डीसी ने दिया प्रमाण पत्र में सुधार का निर्देश। संथाल और संताल के चक्कर में झारखंड के युवकों को परेशान होना पड़ रहा है। केंद्र सरकार की सूची में संथाल और झारखंड की सूची में संताल लिखा है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से ग्रुप डी की बहाली निकाली गई थी। बहाली में सफल झारखंड के आदिवासी युवकों ने ईस्टर्न रेलवे कोलकाता द्वारा मांगे गए कागजात जमा किए। जाति प्रमाण पत्र में संताल लिखा हुआ है। संताल लिखे जाने पर आपत्ति जताते हुए संथाल लिखाकर लाने का निर्देश दिया। इधर डीसी ने प्रमाण पत्र में सुधार करने का निर्देश भी दिया है। आप सबको बता दूं कि धनबाद जिले के 14 युवकों को इसका कुपभाजन बनना पड़ा है। परेशान युवकों ने इस आज की जानकारी भाजपा के जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र हंसदा को दी। भाजपा नेता सभी युवकों को साथ लेकर सोमवार को उपायुक्त से मिले और परेशानी से अवगत कराया। धनबाद के उपायुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारी को निर्देश दिया कि अभ्यर्थी से शपथ पत्र के साथ आवेदन लेकर तुरंत कार्रवाई करें और उसी के आधार पर उपायुक्त कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आश्वासन दिया। फादर स्टैन स्वामी शहादत दिवस पर 5 जुलाई को राजभवन के समक्ष होगी श्रद्धांजलि सभा। झारखंड में मनेगा संकल्प दिवस। मानवाधिकार कार्यकर्ता फादर स्टैन स्वामी के शहादत दिवस पर 5 जुलाई को राजभवन के समक्ष श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी। फादर स्टैन स्वामी के शहादत दिवस को राजभर में संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा। शहादत दिवस पर राजभवन के समक्ष श्रद्धांजलि और संकल्प सभा के साथ साथ जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और जंगल जमीन और जनाधिकार आंदोलन के अगवा स्टैन स्वामी को याद किया जाएगा। रांची के महेंद्र सिंह भवन स्थित भाकपा माले कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए न्याय मोर्चा के नेताओं ने ये बातें कही। न्याय मोर्चा के नेताओं ने कहा कि फादर स्टैन स्वामी की स्वाभाविक मौत नहीं बल्कि न्यायिक हिरासत में हत्या हुई है। न्यायिक हिरासत में मौत के दोषियों को सजा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। फादर स्टैन स्वामी समेत जेलों में बंद राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं की रिहाई तक आंदोलन जारी रहेगा। देवघर दुमका मुख्य पथ पर स्कॉर्पियो से कुचलकर बाइक सवार 2 युवकों की हुई मौत, घंटों मचा बवाल। देवघर दुमका मुख्य पथ पर मोहनपुर थाना क्षेत्र के चोपा मोड़ और बराकोला गांव के बीच सोमवार को स्कॉर्पियो से कुचलकर बाइक सवार 2 युवक मोरने गांव निवासी इद्रिस अंसारी जिनका उम्र 45 वर्ष और आलिम अंसारी जिनका उम्र 50 वर्ष की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना ऐसी थी कि स्कॉर्पियो ने पहले एक स्कूटी सवार को धक्का मारा, हालांकि उसे मामूली चोटें लगी। फिर स्कॉर्पियो ने इन लोगों की बाइक में टक्कर मारा और बाइक सहित दोनों को घसीटते हुए स्कॉर्पियो गाड़ी करीब 100 फीट आगे तक ले गई। इसी क्रम में एक युवक निकलकर बाहर फेंका गया, वहीं चालक बाइक और स्कॉर्पियो के बीच में फंसा रहा। घटना की सूचना पाकर पहले मोहनपुर थाना प्रभारी प्रेम प्रदीप घटनास्थल पहुंचे, तब तक बाइक और एक युवक की लाश स्कॉर्पियो के बीच में ही फंसी थी। तुरंत थाना प्रभारी ने जेसीबी मंगवाया और स्कॉर्पियो के अंदर फंसे युवक की लाश निकालकर दोनों मृतकों को सदर अस्पताल भिजवा दिया। इसी बीच इस मार्ग से होकर बासुकीनाथ श्रावणी मेला का उद्घाटन करने जा रहे सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख सहित संथाल प्रदेश के डीआईजी सुदर्शन मंडल भीड़ देखकर वहां रुके। मंत्री ने डीसी एसपी को घटना से अवगत कराते हुए मामले में उचित कार्रवाई का निर्देश दिया। तब तक घटना की सूचना पाकर परिजन सहित ग्रामीण काफी संख्या में घटनास्थल पहुंचे। पुलिस द्वारा मृतकों की लाश उठाकर अस्पताल भेजने को लेकर लोग विरोध करने लगे। इस क्रम में ग्रामीण काफी उग्र हो गए। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।